हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जैन कॉमेडी डिस्कशन। दोस्तों टाइटल में आपने देखा होगा कि आज हम किसके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। यार थ्योरी कैसे रटे, थ्योरी को कैसे समझे, थ्योरी का पेपर एग्जाम में कैसे लिखे। बहुत सारे तमाम क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में घूमते रहते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल पेपर लिखते हैं। सो इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर है वो जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। सो दोस्तों आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक टू से ऋषभ जैन सर कि उन्होंने अपना टाइम हमें दिया। आपको वो गाइड करेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे याद करना चाहिए, कितनी रिवीजन करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए कि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको जो है अच्छे मार्क्स जो है दे सके। सो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू गाइस, आप सबको प्यार देने के लिए और जो आपने पहले वीडियो पे भी व्यूज़ दिए। हम इस वीडियो में भी ट्राई करेंगे जितने भी हमारे डाउट्स हैं, कुछ भी हमारा अगर क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके और कुछ भी ना रहे और आप अपने पेपर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपके जितने भी तमाम डाउट्स हैं, कुछ है, सबके सब आपके क्लियर हो सकें और आपके एग्जाम्स अच्छे हों और आप जल्दी से जल्दी सीए या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो सब क्लियर कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि एक थ्योरी पेपर आप लिख रहे हो एक ग्रेजुएशन कोर्स का लाइक बीकॉम बीबीए, और आप एक थ्योरी पेपर लिख रहे हो किसी प्रोफेशनल कोर्स का लाइक सीए, सीएस, सीएमए एंड अदर्स। सो इन दोनों में क्या फ़र्क है तो थ्योरी ही। अगर मैं बात करूँ, देखो गाइस, बीकॉम जो हम नॉर्मली बच्चे एसओएल से करते हैं, अगर आप सीए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो जी, तो उसमें बेसिकली हमारा मेन होता है कि हम एग्ज़ाम पास कर लें एसओएल में। और जो नॉर्मली आपको पता है कि नंबर कैसे मिलते हैं, वहाँ आपको सिर्फ पेजेस भरकर आने होते हैं। टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे कंटेंट नहीं देखा जाता इतना, जो सच्चाई है तो है। बट अगर आप बात करोगे प्रोफेशनल कोर्सेज, कोई भी सीएस का कोर्स हो गया, कोई भी सीएमए का हो गया, कोई सीएस का हो गया, या फिर एडवोकेट का आप अगर एलएलबी कर रहे हो डीयू से, रेगुलर कॉलेज से, तो उनमें देखो, अगर हम लॉ की बात करें, थ्योरी में नॉर्मली लॉ आ जाता है, लीगल। तो लीगल पार्ट की वैल्यू कब है? जब एग्जैक्ट आप लैंग्वेज लिख कर आ रहे हो एग्जाम के अंदर, जो लॉ के अंदर या लीगल या उसके बेयर एक्ट में लिखा है, अगर आप जब वो लिख कर आओगे तभी उसको आपको मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आप उसके सेक्शन की कोटिंग करोगे। अब फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में ही 400 प्लस में सेक्शन है, अगर आप कहोगे कितने सेक्शन तो याद ही नहीं होते, बट कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, को याद करना पड़ेगा आपको। सेक्शन के कोट करने के बाद ही उसका कंटेंट जो लीगल है, तो लैंग्वेज बेयर एक्ट में लिखी हुई है, जो कहते हैं कुछ सेंटेंस में मेन वर्ड्स होते हैं, उसको आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं तो लेमन लैंग्वेज में लिखाऊंगा आंसर को और मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। बट सॉरी, सीए या सीएमएस ऐसे कोर्सेज में लेमन वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो मतलब सर आपका मतलब ये है कि बीकॉम के अंदर अगर लेमन लैंग्वेज लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। बिल्कुल। बट इन प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कि आपको एक प्रोफेशन बनना है फ्यूचर में, सो उसके अंदर आपको एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में, आइदर वो लॉ हो, ऑडिट हो, और आपको जो है वर्डिंग भी एकदम प्रोफेशनली उसके अंदर लिख के आनी पड़ेगी, तभी आप जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे और जो है फ्यूचर में एक अच्छा प्रोफेशन जो है बन पाएंगे। ठीक है सर। तो सर ये तो आपने बताया थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में। अब ये बताइए कि थ्योरी सब्जेक्ट्स एक पहाड़ जो बच्चे को लगता है, क्योंकि जब भी बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है, वो किसी सीएस कोर्स में घुसता है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को करने में, तो थ्योरी को साइड कर देता है, यार कर लेंगे। बट सर फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चा रहता तो थ्योरी सब्जेक्ट की वजह से ही है। सो इस थ्योरी सब्जेक्ट को बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी? देखो गाइज, अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल कोर्स में, अगर सीएस की ओर में सीए को आपको डिस्कस करूँ या सीएमए को, तो सीएस में थोड़ा थ्योरी का पार्ट हमारा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सीए और सीएमए, क्योंकि वहाँ पे लॉज और भी एक्स्ट्रा है और सारा कंप्लाइंस का काम ज़्यादा होता है सीएस में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे है। और अगर मैं सीए की बात करूँ, इसमें भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, आईटीएसएम जो पहले पुराने कोर्स में था अब वो चेंज होके ईआईएसएम हो गया है, और उसके बाद फाइनेंस में भी आपके रहती हैं, और सारा इनकम टैक्स भी होगा। इनकम टैक्स बोथ में आ जाता है, प्रैक्टिकल भी आ जाता है आपका, साथ थ्योरेटिकल भी आ जाता है। तो बात करूँ तो गाइस, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम क्लास लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4-5 महीने लॉ की क्लास ली, 20 दिन का बैच था, 1 महीने का बैच था, ख़त्म करी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम उस लॉ को कब पढ़ने बैठते हैं, जब एग्जाम से 2 महीने पहले, और 2 महीने बीच में 3 महीने गैप आता है, उसमें हम उसको टच भी नहीं करते हैं। तो गाइस, जो 3 महीने होते हैं ना, वो जो आपने क्लास ली वो जीरो हो जाता है, जीरो, कुछ वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने आज 2 दिन अच्छे से लगा के बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है और आपने 4 दिन उस सब्जेक्ट को बीच में नहीं पढ़ा, तो 4 दिन के बाद जब आप उस सब्जेक्ट को उठाओगे, आपका 50 to 60% तो वैसे ही जीरो हो चुका होगा। आपको कुछ याद नहीं होगा कि मैंने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इतना कोई याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यार थ्योरी इतनी जल्दी आपको रिटेंड नहीं होती किसी को भी। तो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, मान लो आपके 3 महीने पहले एग्जाम होने वाले हैं, 3 महीने बाद आपको डेली आप एक नियम बना लो कि आपको 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को, जो थ्योरी वाले हैं, एटलीस्ट देना ही देना है।
जो मान लो फॉर एग्जांपल आपने 8 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाया थ्योरी, मतलब जो भी आपका प्लान था, उस 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको 1 घंटा फॉर एग्जांपल अगर दो फर्स्ट ग्रुप है आपका और 2 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, तो हर एक थ्योरी सब्जेक्ट को 2-2 1-1 घंटा डेली देना ही देना है, कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, कोई बारिश हो या कुछ भी हो, बुखार भी हो रहा हो तो 1 घंटा स्टडी को देना पड़ेगा उसको। बेशक आप एक टाइम को प्रैक्टिकल का पार्ट उस दिन का स्किप कर सकते हो, बट थ्योरी का मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना आप थ्योरी को पढ़ते रहोगे उतना आपके माइंड में रिटेन होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, और एग्ज़ाम टाइम पे वही चीज़ याद आपको हेल्प करेगी। ओके, मतलब सर एक ह्यूमन बीइंग की कमजोरी है कि वो पिछली बातें भूलता चला जाता है। बिल्कुल। सो आपको अगर थ्योरी को रिटेन करना है तो सर आपको जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है थ्योरी आपको जो है रिटेन रहे। तो सर थ्योरी को जैसा कि आपने बताया 1-2 घंटा देना चाहिए, लेकिन थ्योरी तो इतनी बड़ी होती है, 1-2 घंटे में क्या वो समझ जाएगी एग्जैक्टली? अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ले रहे हैं, ऑडिट ले रहे हैं, सो अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल कितने आवर्स आपको थ्योरी सब्जेक्ट को देने देखो चाहिए? गाइस, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज लॉ पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरा प्लान रहता है कि मैं 1 हफ्ते में 10 दिन में पूरा लॉ खत्म कर दूंगा, और उस दिन उन 10 दिनों में लॉ में कितने घंटे पढ़ूंगा, 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5-5 घंटे पढ़ रहा हूँ, और 1 हफ्ते में 10 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जी सर। फिर 11वें दिन से या फिर मैं 8वें दिन से सोचता हूँ, जितना भी हमारा ड्यूरेशन हमने लिया था, कि नहीं अब मैंने लॉ तो कंप्लीट कर लिया, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा, कोई भी थ्योरी का या फिर प्रैक्टिकल का जो भी है, और उस पर फोकस करूँगा। और हम लोग को सोचते हैं हमने लॉ तो 7 दिन में 10 दिन में पढ़ लिया, अब इसको हम पढ़ेंगे 1 महीने बाद। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं गाइस, हमें ये गलती नहीं करनी। अगर आपने 7 दिन 10 दिन लगा के आपने पूरा लॉ अपना 100% कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अपने 11वें दिन से कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल एसएफएम उठाया या एफआर उठाया, तो आप वो पढ़ो, आप दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ो। लेकिन सुबह उठते ही 1 घंटा या फिर शाम को जब आप पढ़ाई करना बंद कर रहे हो उससे 1 घंटे पहले लॉ को उठाओ और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो डेली बेसिस पे, कि जो आपने 7 दिन में पढ़ा है उसको आप 10 दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा के रिवीजन करते रहो, ताकि आपको ये हो कि जो आपने पढ़ा है वो भूले नहीं हो। वरना क्या होगा, आप 1 महीने बाद उस सब्जेक्ट को उठाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बहुत होती है, हर किसी के साथ होती है गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आप 100 बच्चों का अगर सैम्पल डेटा उठा रहे हो तो 98 बच्चों के साथ दिक्कत होगी, 2-3 एक्सेप्शंस होती हैं कि किसी को याद हो जाता है एक बारी में, बट 98-97% ये दिक्कत आपको मिलेगी। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको डेली सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहना है, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अगले दिन पढ़ रहे होगे या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, उससे रिलेटेड आप अटैम्प्ट करने का ट्राई कर रहे होगे, मान लो आप कोई टेस्ट दे रहे हो अपना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे को तो याद आता है कि मैंने कल ही तो पढ़ा, क्योंकि मैंने कल ही तो रिवाइज करा है, मैंने परसों तो रिवाइज करा है सब कुछ, तो आपको सब कुछ याद रहेगा और आप इजीली सब चीज़ें लिख भी पाओगे। तो मतलब सर ये सिनेरियो आप केवल लॉ में नहीं, आप और भी हाँ थ्योरी guys, सब्जेक्ट सब बिल्कुल। में अप्लाई कर सकते अगर हो। मैं बात करूँ ऑडिट की, ऑडिट में गाइस फाइनल का सब्जेक्ट जो है, कहते हैं फाइनल डिफिकल्ट होती है, बट जो ऑडिट है फाइनल का, आप बिलीव नहीं मानोगे, आप 7 डेज में कंप्लीट कर लोगे, 7 to 10 डेज में मैक्सिमम। आपको लगेगा मेरे तो ऑडिट बहुत अच्छा होगा, जब लिखने बैठोगे ना गाइस ऑडिट, और फिर आपको ऐसा लगेगा मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, जो मेन वर्ड्स होंगे ना आपको याद नहीं आ पाएंगे ईजिली। तो थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे मेन 2 चीज़ें हमें जो फॉलो करनी है, हमेशा रेगुलर रहना है हम डेली बेसिस पे, और लिखने के साथ। फॉर एग्जांपल ऑडिट है तो उसको लिख के देखो आंसर को कि क्या मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जो हम याद करते हैं ना उसका हम मुश्किल से 30 से 40% लिख पाते हैं, 60% हम लिख ही नहीं पाते। जी जी। क्योंकि जब आप 2 बार लिख लोगे ना एक क्वेश्चन को, तो आपको वो याद हो जाएगा, हाँ ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, वो 60% का ऑटोमेटिक 80-70% आपका हो जाएगा। तो हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो, खासकर ऑडिट को तो ज़रूर। और सर लिखने की बात से याद आया कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो बताइए। देखो गाइस, सीए कोर्स है और सीए फाइनल का अगर हम बात करें तो पास करने के बाद आप सीए बन जाओगे, एक प्रोफेशनल, मार्केट में आप क्या होगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ऑब्वियसली आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आईसीआई आपको डिग्री देता है तो आईसीआई देखता है कि आपको क्या एक क्वेश्चन का आंसर लिखना आ रहा है प्रॉपरली, कि प्रेजेंट कर पा रहे हो। क्योंकि देखो आप देखते हो कहीं पर भी अगर जाते हो किसी शोरूम पे, मगर वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी से सेटअप हैं, शूज़ अच्छे से रखे हुए हैं, तो अलग से ही दिखता है कि यार क्या बढ़िया से सेटअप है। और एक आप लोकल दुकान पे चले जाओ, सारे में शूज़ फैले हुए हैं, तो आपको खुद ही मन नहीं करता यार ढंग से चीज़ें रखी हुई हैं, क्या मिलेगा दुकान पे। और आप तो शोरूम तो यार इतनी सारा सब चीज़ें परफेक्ट से रखी हैं, तो प्रेजेंट कर रहा है ना पहले अपना आपको, तभी तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ की तरफ। तो वही है, अगर आप एग्जाम में अट्रैक्टिव और अच्छे से प्रेजेंट करके आ रहे हो आंसर को, तो जो एग्जामिनर है वो अच्छे से चेक करेगा, उसको पढ़ेगा और मार्क्स भी अच्छे देगा। और एक आपने लिख दिया गंदी सी राइटिंग में, काटा पिटी कर रखी है बहुत ज़्यादा, प्रॉपर कोई फॉर्मेट सर वो नहीं है, कहीं 2 लाइनें छोड़ रखी, कहीं 1 लाइन छोड़ रखी फालतू में, तो चेक करने वाले को भी लगेगा क्या लिख रखा है, कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली एक लिखने का तरीका होता है जिससे हम कहते हैं कि प्रॉपर हो। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले आप लीगल कंटेंट को मेंशन करो कि उसका लीगल कंटेंट क्या है। उसका लीगल कंटेंट इन द सेंस कि कौन सा सेक्शन लग रहा है, कौन सा एस्से लग रहा है,
उसमें जो मेन लीगल जो मेन वर्ड्स होते हैं जो सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जो लिमिट्स हैं, उनको डिफाइन करो। उनको डिफाइन करने के बाद खुद देखो कि क्वेश्चन में केस स्टडी क्या दी है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमसे, उस क्वेश्चन को फिर यूज़ करो, उस क्वेश्चन की कुछ 5-6 लाइनें यूज़ करके क्वेश्चन को डिस्क्राइब करो कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा, उस सेक्शन को फिर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करो और लास्ट में कंक्लूजन दो, क्या इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ वैलिड है या नहीं है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन हमेशा दो कि कंक्लूजन आपका क्या है, इस सेक्शन को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। तो कंक्लूजन और आपका जो बीच का क्वेश्चन का पार्ट है और जो आपका लीगल कंटेंट है, इन तीनों की एक सीक्वेंस होनी चाहिए। आप लिख कर आओगे तो आप खुद पढ़ोगे, आपके तो ICAI के आंसर्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं देखने में, सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, तो उसमें क्या कर रखा होता है आप हमेशा नोटिस करना, सबसे पहले लीगल कंटेंट लिखा होगा, फिर क्वेश्चन को यूज़ कर रखा होगा और फिर कंक्लूजन होगा। वो 3 चीज़ें यही फॉलो करते हैं, आपको भी यही फॉलो करनी है। मतलब सर हर क्वेश्चन के आंसर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा घिचमिच भी नहीं होगी, आंसर में खुला खुला भी लगेगा और एग्जामिनर को भी चेक करने में मज़ा आएगा। अगर आपका आंसर जो है अच्छी क्वालिटी में होगा, लीगल कंटेंट कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये बताइए आपने अपने टाइम पे क्या गलती करी थी जो आप बच्चों को बताना चाहिए? बड़ी गलती करी जो मैंने बताया, मैं रेगुलर नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट पढ़ ली 10 दिन, मैंने छोड़ दिया ऑडिट पढ़ना, मैंने तो 10 दिन लगा के पढ़ लिया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और मैं दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करता हूँ। तो मैंने एफ पढ़ना चालू कर दी, बट 20 दिन बाद मैंने जब दोबारा ऑडिट उठाई या फिर 30 दिन बाद मैंने दोबारा ऑडिट उठाई, मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ाई, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यार थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा ही है, हर किसी के प्रॉब्लम होती है, थ्योरी इजीली रिटेंड नहीं होती, तभी हम कहते हैं रट्टा मारो। रट्टा मारने से मतलब क्या है, उस चीज़ को हमें डेली पढ़ना है, तो वो रट्टा ही तो हो रहा है तरीके से। जी सर। और वो चीज़ कुछ भी कर लो ICAI फाइनल में, क्योंकि कोर्स आपका इतना नहीं है, मतलब समुंदर है, तो आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने स्टार्टिंग में क्या था, ऑडिट में जरा सी भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी ऐसे की, बस मैंने ऊपर से रीड कर लिया, हाँ भाई 10 मिनट लगाई, मेरे को याद हो गया। बट जब आप लिखने बैठते हो ना, आपको लगता है यार क्या था, मेरे को याद ही नहीं आ रही, वर्ड्स याद ही नहीं आ रहे, और आप फिर अपनी लैंग्वेज लिखने लग जाते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है अपनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ती है, बट पहले जो मेन लैंग्वेज है, जो लीगल कंटेंट है, उसको तो यूज़ करो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज ऐड करो। लेकिन फिर हमारा क्या होता है, जब हम लिख के प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम अपनी ज़्यादा लैंग्वेज लिख रहे होते हैं और लीगल कंटेंट बहुत कम लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारी थ्योरी में मार्क्स नहीं आते हैं। और सर रट्टे से एक बात याद आई, मैं अपने व्यूअर से एक बात पूछना चाहूँगा, ABCD आपने रट्टा मारा है, आपको अपने आप याद हो गया? आपको वो याद इसलिए है क्योंकि आप उसे नंबर ऑफ टाइम पढ़ते थे, इसलिए वो आपके दिमाग में आज तक है। सो अपना कोर्स, अपना थ्योरी सब्जेक्ट को भी इस वे में पढ़िए, रेगुलर रहिए कि वो आपके लिए ABCD बन जाए और एग्जाम में आपसे कोई भी पूछे। क्या ABCD आपको तब याद आएगी आपसे कोई रिसेंटली 4 बजे 3 बजे आपको रात को जगाए, बोल भाई ABCD सुना, आपको याद रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि आप वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, आपको याद है, आपका उसके साथ डेली का एक लिंक बना हुआ है। ऐसे ही थ्योरी सब्जेक्ट के साथ अपना लिंक बनाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोग यूँ कहते हैं कि यार थ्योरी सब्जेक्ट मुश्किल है, बट मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुश्किल है। आखिर क्यों? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए 20 मार्क्स का, उसके अंदर आप एक चीज़ में अटक जाओ, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है ना, थ्योरी पार्ट अच्छे से याद है ना, थ्योरी में क्या क्वेश्चन पूछा, केस स्टडी पूछा, आंसर ठोक देना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। सो आप बताइए क्या मुश्किल है, क्या सही है? एग्जामिनर प्रैक्टिकल में नंबर काट सकता है प्रेजेंटेशन के, आपने कैसे आंसर फ्रेम करा है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। लेकिन थ्योरी अगर आपको अच्छे से, आपके माइंड में रिटेंशन पावर अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो लिख के, तो सर वो नहीं काट सकता। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कितनी बार लिख के प्रैक्टिस करते हो, आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सोचो अगर आप थ्योरी को लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल। सो सर यही थी आज की हमारी वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। आशा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ऐसी यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच के लिए, थैंक यू सो मच।